हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहाँ पर भी जिस भी एग्जाम में कॉस्ट काउंटिंग आती है वहाँ पर इस टॉपिक से डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनकर आता है। ये कॉस्ट काउंटिंग के टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट काउंटिंग में आता है। मार्जिनल कॉस्टिंग होती क्या है? जो कॉस्ट होती है, जो कॉस्ट का बिहेवियर होता है कि कॉस्ट चेंज होती है। चेंज क्या होती है? जो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, अगर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ज़्यादा या कम होगा तो जो कॉस्ट में जो चेंज आएगा उसे हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? जो एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट, कि एक एक्स्ट्रा यूनिट करने से भी जो कॉस्ट में डिफरेंस आएगा उसे हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मान लेते हैं हम 2 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, तो अब हम 3 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। 2 यूनिट की कॉस्ट थी 100 रुपये, अब 3 यूनिट की कॉस्ट होगी, 1 यूनिट एक्स्ट्रा लगाने से तो 10 रुपये। तो ये 10 रुपये का यूनिट आया है, तो 10 रुपये का जो डिफरेंस आया है इसे हम बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। कॉस्ट 2 टाइप की होती हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को हम पीरियड कॉस्ट भी बोलते हैं। पीरियड कॉस्ट क्यों बोलते हैं? कि ये जितनी भी वॉल्यूम होती है ये उसके साथ चेंज नहीं होता। वॉल्यूम चाहे कितना भी करें पर ये पीरियड के साथ चेंज हो जाती है। लाइक क्या होता है, 6 मंथ बाद हम 700 रुपये देना स्टार्ट कर दें, आज हम 500 रुपये दे रहे हैं, तो इसे बोलते हैं पीरियड कॉस्ट। लाइक हम फैक्ट्री का रेंट देते हैं 1 पर मंथ, तो इसे बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। चाहे उस मंथ में हम 600 यूनिट प्रोड्यूस करें या 100, तो हमारी जो फिक्स कॉस्ट आएगी, जो रेंट होगा 1000 ही आएगा। अब देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो प्रोडक्शन होगा, जितनी यूनिट का प्रोडक्शन होगा उसके साथ ही जिस कॉस्ट पर यूनिट में डिफरेंस आएगा तो उसे बोलते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट। मान लेते हैं प्रोडक्शन है जो 1000 यूनिट का करते हैं, तो उस टाइम जो कॉस्ट पर यूनिट थी 100 रुपीज़ थी, जो कॉस्ट आती थी। अगर हम 2000 प्रोड्यूस करने लग जाएं तो हमारी जो कॉस्ट होगी वेरिएबल कॉस्ट वो 2000 हो जाती है। तो इसी को हम कॉस्ट बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, जो यूनिट के साथ चेंज हो जाती है। इसके बाद हम इसके फॉर्मूला देखेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग में जो सेल्स होती है, अगर सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट को निकाल देते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है। कंट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं? ग्रॉस मार्जिन। कि हमारी जो सेल्स हुई है, जो रिवेन्यू हुआ, उससे हम अपनी जो वेरिएबल कॉस्ट को निकाल देते हैं तो इतना मार्जिन होता है। अगर हम उसमें से फिक्स कॉस्ट भी निकाल देते हैं तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। मान लेते हैं हम सेल्स की है 1000 की और जो कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है वो 100 रुपये की है, तो कंट्रीब्यूशन आता है 900 रुपये का। मान लेते हैं अब इसमें फिक्स कॉस्ट थी 200 की, तो ये जो 700 है ये हमारा प्रॉफिट है। कंट्रीब्यूशन को हम कैसे निकालते हैं? इसी से हम एक फॉर्मूला बनाते हैं। कंट्रीब्यूशन कैसे निकला? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो प्रॉफिट में जो फिक्स कॉस्ट को ऐड कर देते हैं तो कंट्रीब्यूशन निकल जाता है। क्वेश्चन में हमें कुछ भी दिया मिल सकता है, लाइक सेल्स या वेरिएबल कॉस्ट दे सकते हैं, प्रॉफिट या फिक्स कॉस्ट। तो हमें पता होना चाहिए कि कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है। अगर सेल्स निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? जो कंट्रीब्यूशन है उसमें वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो सेल्स निकल जाएगी। प्रॉफिट निकालना हो, जो कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आएगा। और फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे? अगर हम कंट्रीब्यूशन में से या प्रॉफिट में से कंट्रीब्यूशन निकाल दें तो फिक्स कॉस्ट बच जाती है। अब हम पढ़ते हैं पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फुल फॉर्म क्या? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये क्या रिलेशनशिप शो करती है? जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो सेल्स होती है, इनके बीच रिलेशनशिप के बारे में बताती है। लाइक ये क्या बताती है कि जितना प्रॉफिट में चेंज होगा, प्रॉफिट में क्यों चेंज हुआ है, किसके कारण चेंज हुआ? जो वॉल्यूम ऑफ सेल्स है, कि सेल्स में चेंज होगा तो प्रॉफिट में भी चेंज होगा। ये इसके रिलेशनशिप के बारे में बताती है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन हमने पीछे कैसे निकाला था? सेल्स में से अगर वॉल्यूम वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे तो कंट्रीब्यूशन निकल जाता है, या फिर जो प्रॉफिट होता है उसमें फिक्स कॉस्ट ऐड कर देते हैं तो कंट्रीब्यूशन निकल जाता है। तो इस टाइप से हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। अगर 2 ईयर का डाटा दिया हो तो हम उस टाइम पीवी रेशियो कैसे निकालेंगे? चेंज इन प्रॉफिट, दो सालों में जो प्रॉफिट में चेंज आया है, डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, जो 2 सालों में जो सेल्स में चेंज आया है। तो इन फॉर्मूले से हम पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। पीवी रेशियो क्या इंडिकेट करती है? अगर पीवी रेशियो ज़्यादा होगी तो हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि थोड़ा सा भी जो वॉल्यूम में चेंज करेंगे सेल्स की वॉल्यूम में तो उससे हाई प्रोबेबिलिटी होगी। अगर लो पीवी रेशियो होगी तो कि जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो। बिकॉज हमने क्या पढ़ा था, जो पीवी रेशियो है वो क्या रिलेशनशिप शो करती है? जो प्रॉफिट होता है कि वो प्रॉफिट क्यों बढ़ा है, कि प्रॉफिट में चेंज क्यों आया है। अगर सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, सेल्स घटेगी तो प्रॉफिट भी घटेगा। तो ये रिलेशनशिप शो करती है पीवी रेशियो।
फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं सेल है 1 लाख की और जो वेरिएबल कॉस्ट है 60,000 का, तो पीवी रेशियो कैसे निकालेंगे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। 1 लाख माइनस 60,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, तो 40% पीवी रेशियो निकल जाएगी। इसे हम परसेंटेज में निकालते हैं। उसके बाद आता है ब्रेक इवन पॉइंट BEP। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर जो टोटल कॉस्ट होती है और जो टोटल रेवेन्यू होता है वो इक्वल हो जाता है, कि बिजनेस को ना तो लॉस होता है ना गेन होता है, कि जितना उसने कमाया था उतना ही उसने उसका खर्चा भी आया है। उसे हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। BP का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। हम मान लेते हैं कि हमने 1000 का प्रोडक्शन किया है, जो सेल्स है वो 10 पर यूनिट है, तो 1000 की सेल्स हुई है। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 4 पर यूनिट आई है, तो 400 हो गया वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन कितना बचा? 600। तो इसमें से हम अपनी फिक्स कॉस्ट लिख लेते हैं कि 600 रुपये है, तो क्या बचा? 0। इसका मतलब कि अगर हम 100 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पर हमें ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, तो उसे हम बोलते हैं BP। अगर हम 100 यूनिट से 1-2 यूनिट भी ज़्यादा करते हैं तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर 100 यूनिट से कम यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, 80 करते हैं या 98 भी करते हैं, तो लॉस होगा। इसका मान लेते हैं जो फिक्स कॉस्ट है वो 4000 की है, जो कंट्रीब्यूशन कितना है? 2 पर यूनिट। तो BP कैसे निकलेगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, 4000 डिवाइडेड बाय 2, तो कितने? 2000 यूनिट। इसका मतलब है कि हम 2000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो इतनी कॉस्ट आएगी और इतना कंट्रीब्यूशन, तो वहाँ पर हमें ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अगर हम 2000 से कम करेंगे तो हमें लॉस होगा, अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर हम इस प्राइस में निकालना हो, जो 2000 है यूनिट आई, उसका सेलिंग प्राइस जो भी डिसाइड होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्राइस में निकल आएगा BP। उसके बाद देखते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? ये जो एक्चुअल सेल होती है और जो ब्रेक इवन की जो सेल्स होती है उसमें डिफरेंस आता है, जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लाइक जो हमारी BP थी वो कितनी आई थी? 100 यूनिट को हम प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पर हमें ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। अगर हम उसकी जगह पर 120 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो जो 20 यूनिट का डिफरेंस आया, जो इससे जो प्रॉफिट होगा उसे हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल सेल्स माइनस BEP। अगर ये वाली अमाउंट ना दी हो तो दूसरा फॉर्मूला लगेगा, उसे बोलते हैं प्रॉफिट डिवाइडेड बाय PV रेशियो। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं जो प्रॉफिट है वो 60,000 का है, जो फिक्स कॉस्ट है फिक्स एक्सपेंसेस है 90,000, सेल्स है 3 लाख की। तो सबसे पहले हम PV रेशियो निकालेंगे। PV रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। इसका दूसरा कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? जो फिक्स कॉस्ट है प्लस प्रॉफिट, बिकॉज हमें फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दिया हुआ है, तो 150 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100, तो कितना आ गया? 50% PV रेशियो निकल गई। इसके बाद निकालेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन प्रॉफिट कितने का? ऊपर प्रॉफिट 60,000 डिवाइडेड बाय 50% जो PV रेशियो आई है, तो 120,000 की हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर हम BP से ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो हमें 1000 RS का प्रॉफिट होता है। इसे हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, कि हमारी जो BP सेल्स अगर हम उससे ज़्यादा सेल्स करेंगे तो इससे जो भी प्रॉफिट होगा उसे बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। थैंक यू। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनकर आता है, शायद ये क्वेश्चन भी किसी एग्जाम में आया है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी।